कहते हैं कि वो एक ऐसा शख्स, जादुई शख्स था कि उसने चरखा चलाकर देश को आज़ाद करा दिया। गजब। जबकि एविडेंस में पढ़ता हूं कि लगभग करोड़ों लोग मारे गए तब जाकर आज़ादी मिली है, लेकिन प्रचार ऐसा किया गया कि चरखा चलाकर आज़ादी मिल गई। जब उन्हें यह पता पड़ता है कि बंगाल में हिंदुओं को मारा जा रहा है, उनकी महिलाओं को बंधक बनाया जा रहा है, उनके साथ गलत कर्म हो रहा है, तो वो व्यक्ति जो अहिंसा का पुजारी था वो कहता है कि हिंदू महिलाओं को चाहिए कि वो अपने दांतों के बीच में जीभ को दबा दें और विरोध ना करें उन लोगों का। वेरी नाइस। और वहीं जहां हिंदुओं ने विरोध किया कि मुसलमान ऐसा कर रहे हैं, इनको हम यहां से हटाना चाहते हैं, तो वही व्यक्ति वहां जाके अनशन पे बैठ जाता है, नहीं मुसलमानों के खिलाफ आप लोग कार्य नहीं करेंगे। इस देश का बेड़ा गर्क करने वाला व्यक्ति तथा कथित गांधी, जिसको इतना महिमा मंडित किया गया कि आज बच्चों को लगता है कि राष्ट्र का पिता कौन हो सकता है? राष्ट्र का पिता भी कोई होता है क्या? अरे भारत हमारी जन्मभूमि, हमारी मां है, यह हमारा दर्शन है। राष्ट्र का पिता तो परमात्मा हो सकता, कौन होगा? वो होगा। भगवान श्री कृष्ण के ऊपर आपत्तिजनक किताब लिखी गई और जब बताया गया कि गांधी जी ऐसी ऐसी बात है, भगवान के ऊपर ऐसी बात लिखी गई है, तो वो व्यक्ति क्या कहता है? व्यक्ति कहता है कि नहीं, हर किसी को अपनी स्वतंत्रता है, कुछ भी कोई लिख सकता है और इसमें कोई विरोध की बात नहीं है। तब उस समय के एक व्यक्ति, मुझे एग्जैक्ट अभी नाम ध्यान नहीं, उन्होंने एक किताब लिखी, रंगीला रसूल। तो मुसलमानों ने विरोध जताया कि हमारे पैगंबर के ऊपर इस तरह की किताब लिखने की हिमाकत कैसे हुई? तो वही गांधी कहता है कि नहीं, ये गलत है, किसी के मानने वालों के ऊपर इस तरह की किताब नहीं लिखी जा सकती। बताओ, एक ही व्यक्ति के दो चरित्र। फिर हिंदुओं को कमजोर किया गया। अब हमें यह समझना है कि हम जो पढ़कर आए हैं, जो हमने पढ़ाया गया, जो हमें दिखाया गया, वो कितना सच था और कितना झूठ था। और आज देश सनातन हिंदू उसी जंजाल में फंसा हुआ है आज भी। तो जब तक हम इस पूरे दर्शन को, आपने कहा ना तीसरे नंबर पर सिंधु क्यों है, इस कारण है। और अभी तो तीसरे नंबर पर है साहब, अभी ये चौथे, पांचवें, छठवें नंबर पर आएगा, क्योंकि आप लोगों में से अब तो ज्यादातर लोग विवाह नहीं करना चाहते, और जिन्होंने विवाह कर लिया वो तो औलाद करने से ही डरते हैं, क्योंकि उनको डर लगता है हम पाल भी पाएंगे नहीं, पाल पाएंगे। जानवरों से भी नीचे हो गए वो तो अब, क्योंकि जानवर तो 4-4, 5-5 भी पाल लेता है, वो तो एक को भी पालना नहीं चाहते। तो मेरे को लगता है वो भी खेल खत्म हो जाएगा। कुछ समय के बाद यहाँ के पुरुष बिल्कुल खत्म हो जाएंगे, उनमें सामर्थ्य नहीं बचेगा कि वो समाज को रन कर पाएंगे। तो मेरा तात्पर्य है अभी तो तीसरे नंबर पे हो सकता है तीसवें नंबर पर भी आ जाए, क्योंकि बेहतर एजुकेशन और बेहतर नौकरी, इस दो चीज की रिक्वायरमेंट है। 40-40 साल के बूढ़े हो रहे हैं और अभी भी विवाह नहीं हुए हैं। सरोगेसी के क्लिनिक बहुत तेजी से खुल रहे हैं, क्योंकि बांझपन आता जा रहा है, फर्टिलिटी खत्म हो रही है। ये प्रगति है सनातनियों की। आप तीसरे नंबर पर हैं। अगर आपकी उम्र अभी लगभग 25 से 30 के आसपास है या 22 से 30 के आसपास है, तो अभी आपको 30 साल और देखने हैं, और मैं गारंटी देता हूं अगर ऐसा ही रहा तो सनातन तीसरे नंबर पे होगा। क्योंकि जो समाज धर्म के अनुसार नहीं जीता, धर्म उसका पतन कर देता है। वेद कहता है धर्मो रक्षति रक्षतः। अगर आप धर्म की रक्षा करेंगे, धर्म आपकी रक्षा करेगा। आप धर्म के अनुसार चलना नहीं चाहते, ना स्त्रियां चलना चाह रही हैं, ना पुरुष चलना चाह रहे हैं। समाज में फुअरता बढ़ती चली जा रही है, क्लब खुल रहे हैं, और जिसको जैसी जिंदगी जीनी है वो जीना चाहता है।